जीवन का होना ऊर्जा का होना है। विचार के बिना जीवन हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के बिना जीवन नहीं होता। ऊर्जा है तो जीवन है, जीवन है तो ऊर्जा है, एक ही बात है। इसीलिए हम कई बार एक ही शब्द का उपयोग कर लेते हैं कि जीवन ऊर्जा। ये जीवन ऊर्जा कहाँ है, कैसे काम करती है, इसका हम कैसे उपयोग करें और इससे कैसे अपना संबंध जोड़ें, अध्यात्म और सारी साधना इसी ओर बढ़ने का एक प्रयोग है। तुम जन्मते हो ऊर्जा के एक विशेष तल के साथ और धीरे धीरे ऊर्जा का वो तल विकसित होता है, आगे बढ़ता है और फिर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ाव पर एक बिंदु आता है जब तुम अधिक ऊर्जा को अनुभव करते हो, युवावस्था में ऊर्जा के चरम पर। और फिर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम वार्धक्य की ओर बढ़ते हो, मैच्योर होते हो, शरीर परिपक्व होता है, ऊर्जा क्षीण होती है। लेकिन क्या ये आवश्यक है? हमने इसे मान लिया है कि आवश्यक है। यहां पर पहला आयाम सक्रिय होता है विचार का, कि तुम मान लेते हो कि ऐसा होता है, इसीलिए ऊर्जा के तुम गहरे तलों को अनुभव नहीं कर पाते। जैसे एक आइसबर्ग होता है, तुम उसकी केवल नोक को देखते हो, उसका 9 हिस्सा नीचे छुपा रहता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर का ऊर्जा स्तर है, तुम केवल उसके ऊपरी हिस्से से, उसकी नोक से काम चलाते हो और 9 हिस्सा भीतर छुपा रहता है। कई बार किसी आकस्मिक परिस्थिति में, किसी खतरे में, किसी इमरजेंसी में कोई तल, थोड़ा और गहरा तल टूटता है और तुम्हें ऊर्जा का अतिरेक अनुभव में आता है। कभी कभी ध्यान में, कभी प्रेम में अचानक तुम्हें लगता है कि भीतर से कोई ऊर्जा का प्रवाह दौड़कर तुम्हें हर ओर से घेर रहा है। ये कहां है? ये कहां छुपी हुई है? ये हमेशा तो हमारे संग साथ है, फिर उसका हम उपयोग क्यों नहीं कर पाते? और एक बार अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग करना सीख लें तो शरीर अपनी यात्रा करेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जो जीवन की ज्योति मध्यम पड़ने लगती है, मंद पड़ने लगती है, वो मध्यम पड़ना, मंद पड़ना समाप्त हो जाता है और जीवन ज्योति प्रखरता में जलती है। ज्यादातर तुम्हारे वृद्ध होते शरीर, अब जैसे वो इतना क्यों बोल रही है? क्योंकि अभी अभी जन्मी है, ऊर्जा का अतिरेक है, ऊर्जा उसके अंदर उमड़ घुमड़ रही, उसे पता नहीं क्या करना है। बच्चे इसीलिए इतना सक्रिय होते हैं, इसीलिए कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा उन्हें पता नहीं क्या करना है, तो वो अलग अलग ढंग से अपना काम करती है। उतनी सक्रियता अगर हम बड़ी उम्र में लाएं तो थककर पस्त हो जाएं। इतनी देर अगर आऊं भी करते रहें तो हम थक जाएंगे, लेकिन वो दिन भर वही काम करते रहते हैं, क्योंकि अभी अचेतन तौर से वो अपने आंतरिक ऊर्जा तल से जुड़े हुए हैं, वहां से वो टैप कर रहे हैं। जब वो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ये प्राकृतिक तल कम होगा और हमारे समाज में जो कंडीशनिंग है, जो हमारा जीवन का ढंग है, उसमें हम ऐसे ऐसे विचारों से भरे हुए हैं कि हमने बहुत सारी मान्यताएं अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं
इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक ढंग से यात्रा करता चला जाता है। बहुत कई बार कम लोग तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे कि उनका शरीर तो वृद्ध है, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक दिव्य ऊर्जा झांकती है, जैसे भीतर कोई रोशनी जल रही हो। सारे संबुद्ध मित्र उसी तल से व्यवहार करते हैं। अगर हम उसे अनुभव कर पाएं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और हमारे जीवन से सारा दुख विदा हो जाएगा। दुख किस बात का है? कई सारी चीजों से तुम दुखी होते हो। जैसे तुम अभी यहां बैठे हो और तुम्हें भूख लगने लगे, यानी कि शरीर का सामान्य ऊर्जा स्तर मंद पड़ जाए, तो तुम्हें सुनने और बात में कोई रस नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारी ऊर्जा दौड़ने लगेगी, कब ये समाप्त हो और कब कुछ खाएं और कब थोड़ा हम शांत हों, प्रसन्न हों। एक भूखा व्यक्ति कभी प्रवचन नहीं सुनता, ध्यान भी नहीं करता, और भूखे लोगों को कभी ध्यान और प्रवचन सिखाना भी नहीं। भूखे व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए होता है। भोजन शरीर की आवश्यकता है। शरीर का एक ऊर्जा स्तर पूरा हो जाए, फिर और गहरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर शरीर के बाद तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना सक्रिय होती है। मन को सक्रियता देने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चेतना को सक्रियता देने के लिए उससे भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन को जीने के लिए ही ऊर्जा नहीं जरूरी होती है। तुम्हें हैरानी होगी कि मृत्यु के लिए भी ऊर्जा आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि मृत्यु ऊर्जाहीन होने पर हो जाती है। शारीरिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, मृत्यु का इतना मतलब है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा का एक तल आवश्यक है। जो चिकित्सक लोग हैं, अगर उनके अनुभव में सब बातें आई होंगी तो उन्होंने देखा होगा कि अगर शरीर बहुत शक्तिशाली है तो मृत्यु कई बार बड़ी शीघ्र घट जाती है, और अगर शरीर कमजोर पड़ चुका है तो मृत्यु के घटने में भी लंबा समय लग जाता है। शरीर अटक जाता है। यानी कि शरीर के विदा होने के लिए भी एक ऊर्जा का निश्चित स्तर चाहिए। इसीलिए युवावस्था में मृत्यु बड़ी शीघ्र होती है, पल भर में, और अगर उम्र बहुत हो चुकी है तो कई बार मृत्यु घटने में भी महीनों और वर्षों लग जाते हैं। ध्यानी साधकों के साथ ऐसा नहीं होता। कई बार वो आंख बंद करते हैं और शरीर से पार चले जाते हैं। जीवन के हर कार्य क्षेत्र में हमारे जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका उपयोग करना।